सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कभी मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कभी मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। शुभ शक्ति सोते गुरु है, शुभ शक्ति स्रोते गुरु है। गुरु ही परम सुधारस। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद्य अर्चिता है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। उपकार ये प्रभु का, गुरु बन समीप आए। उपकार ये प्रभु का, गुरु बन समीप आए। अपनी शरण लगाया, तन मन में है समाए। गुरु के स्वरूप में बसे भगवान ही मिला है। गुरु के स्वरूप में ही भगवान ही मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा
श्रद्धा सुमन खिला है, सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्ग्रंथ हर गुरु के, गरिमा के गीत गाते, सद्ग्रंथ हर गुरु के, महिमा के गीत गाते, शिष्यों के उर में श्रद्धा विश्वास है जगाते, शिष्यों के उर में श्रद्धा विश्वास है जगाते, गुरु से ही साधना का, गुरु से ही साधना का संकल्प बल मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शीश मन का, गुरु से ही शीश मन का, श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्ज्ञान कब मिला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। साहिब बंदगी साहिब। बहुत ही सुंदर भजन श्रवण किए। सद्गुरु के बिना ज्ञान कब मिला है। तो भजन की कड़ी को विराम करते हुए आइए विचारों की ओर चलते हैं। और विचार रखने के लिए नया रायपुर से आई हुई साध्वी शाश्विता साहब से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। माताएं लोग आगे आ जाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। तेहि सेवत नरि होत है भव सागर के पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासक विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, मुझे भी आज्ञा हुई सो आज्ञा प्रणार्थ कुछ देर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए एक दृष्टांत से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, गर्मी के सीजन था
ज्येष्ठ का महीना अब आने वाला ही है। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी बहुत पड़ती है और उस समय गर्मी में लोग प्याऊ चलाते हैं। तो एक भाई था, वो गर्मी के सीजन में ज्येष्ठ के महीने में सड़क पे बड़े बड़े मटका रख करके और पानी पिलाता था। तो वहां वो कम से कम लगातार 10 दिन जब प्याऊ का काम उनका शुरू था, तो वही अपना सारा दिन बैठता और पुस्तक पढ़ता। तो वहां 3-4 भाई पर डे रोज आया करे पानी पीने और वहीं पे थोड़ा बैठ जाए। ऐसे करते करते वो महीनों तक आते रहे, पानी पिए और वहीं पे बैठे। तो वो भाई जो प्याऊ का वो रखा था स्टॉल, वो सोचा कि जो भी व्यक्ति आता है इधर से जाता है तो इधर चला जाता है, दोबारा वो नहीं आता। लेकिन ये कहाँ के भाई हैं जो कि मैं इनको जानता भी नहीं हूं, और 4 दिन क्या मैं 1 महीना से लगातार इनको चारों को देखता हूं, तो ये रोज यहाँ मिलते हैं मुझे। ऐसा करते हैं कि आज जब ये भाई आएंगे चारों भाई, तो इनसे पूछते हैं, परिचय पूछते हैं। तब जब वो भाई लोग चारों लोग आए, तब उनसे पूछने लगे कि ये बताइए भाई, आप चारों लोग तो आसपास गांव में मुझे कभी दिखे नहीं हैं, और आपको मैं देख रहा हूं कि 1 महीने से लगातार आप यहाँ आते हैं और चारों लोग शाम तक बैठते हैं। सुबह से आते हैं 4 बजे यहाँ से जाते हैं। तो बताइए आप लोग कहाँ रहते हैं, आप लोग का नाम क्या है? तब वो कहते हैं कि हमारा नाम है यमदूत। जब उन्होंने सुना कि यमदूत ये कैसा नाम, तो कहते हैं कि हम चारों लोगों का नाम है यमदूत और हम यमराज के दूत हैं। और हम लोग इस समय हम लोगों का यही गांव, आसपास के 4-5 गांव हैं जहां हम लोग की ड्यूटी दी गई है, तो अभी हम लोग यही रहते हैं। तो अच्छा, तो ये बताओ भाई कि जब आप लोग यमदूत के दूत हैं, तो कम से कम मेरा भी तो भविष्य बता सकते हैं कि मैं कब मरूंगा। तो वो व्यक्ति कहा, ठीक है भाई, हम लोग तो यमराज के दूत हैं और यमराज के ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन हमें इतना अधिकार नहीं है कि आपका हम भविष्य बता सके। उन्होंने कहा, भाई आप तो 1 महीने आते हैं, 1 महीना हो गया, हमसे मित्रता हो गई, कम से कम आप थोड़ा सिफारिश कर देते तो कम से कम मैं भी अपना भविष्य तो जान जाता। तब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो मैं प्रयास करता हूं और आपका भविष्य बताऊंगा। उन्होंने गए अपने ऑफिस, यमराज के ऑफिस जब गए, तब उन्होंने वहां से दूसरे दिन जब वापस आए, तो भाई फिर सुबह पहुंच गया, प्याऊ का दुकान लगाया, और उसको तो यही इंतजार था कि आज यमदूत जब आएंगे तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि भाई कब मुझे बताए कि मेरा भविष्य, मैं कब मरूंगा। संजोग ऐसा था कि चारों भाई लोग आ रहे थे, बैठे तो तुरंत उन्होंने पूछा कि ये बताओ भाई कि मेरा भविष्यवाणी देखें आप। तब उन्होंने कहा, एक से पूछे तो न बोला, दूसरे तीसरे चौथे से जब पूछा तो बहुत तेज रोने लगा। और रोने लगा तो भाई कहते, अरे बताओ ना भाई, मैं आपसे अपना भविष्यवाणी पूछ रहा हूं, मैं कब मरूंगा। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या बताऊं, तो बताओ ना। बहुत जिद करने के बाद वो बताते हैं कि भाई बात ये है, मैं इसलिए रोता हूं
कि जैसे आपकी शादी होगी और दूसरे दिन आपकी मौत हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा रो रहा हूं। तो अच्छा ये बात है, तो ऐसा है कि इसका रास्ता क्या है कि आप ना मरे? तो एक कहता है कि ऐसा है कि भाई आप शादी ही ना करें तो आपकी मौत भी नहीं होगी, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही आपकी मौत लिखी है। तब उन्होंने क्या कहा, ठीक है भाई मैं शादी नहीं करूंगा। संयोग ऐसा था कि उनके एक ही मतलब बेटा ही था, वह एक ही अकेला ही अपने घर का वारिस था। तब उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं शादी ही नहीं करूंगा। अब वो घर गया तो उसके माता पिता सोच रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है रोटी बनाने के लिए, ऐसा करते हैं कि अब अपने बेटे की शादी कर लेते हैं। अब बेटा को तो पता ही था कि मेरी शादी होगी और दूसरे दिन मेरी मौत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, अब कुछ बोलता ही नहीं था। माता पिता उनके सगाई के इंतजाम किए, बहुत जिद करने के बाद लड़का बोलता चलो ठीक है भाई जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं शादी कर लेता हूं। अब उन्होंने शादी की तैयारी करें और उनकी शादी होने का था। संयोग ऐसा हुआ कि उन्होंने ये किसी से नहीं बताया कि मेरी मौत हो जाएगी, दूसरे दिन मेरी मौत है। और उन्होंने क्या किया, बढ़िया हंसी खुशी हो करके शादी हो गई। जैसे कि आज रात दोनों पति पत्नी मिलते हैं, तब उन्होंने कहा, उनको सारी बात पता है कि आज मेरी 12 बजे रात में मेरी मौत होगी, जो कि मुझे एक सर्प ने डस लेगा, काट लेगा। अब वो बेचारा को तो मौत की याद है और मौत को इंतजार कर रहा है। तो अब वो जब शाम हुआ और उनकी पत्नी ऊपर डबल फ्लोर का घर था और ऊपर उनके पूरा रूम को सजाया गया, उनकी पत्नी वहां इंतजार कर रही है। और जो चारों यमदूत थे तो उसी में से एक यमदूत का नंबर था कि उसी सर्प बन करके उसी को काटना था, अपने मित्र को। अब जब शाम के होने का था, अब उसको तो घबराहट होने लगी। जब 1 घंटा बचा, 11 बजे 12 बजे उसकी मौत थी, 1 घंटा बचा, तब उसका मित्र वही सीढ़ी के पास जीना के पास बैठ गया। और अब जैसे कि उसका मित्र ऊपर जाना चाहा तो वहीं पे बैठा, तो कहता है मित्र 1 घंटा बचा हुआ है और मुझे आदेश है कि मैं सर्प बन करके आपको काटूंगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उधर उनकी पत्नी पूरा 56 भोज वो थाली में सजाए हुए भोजन खड़ी है कि मेरे पति आएंगे और साथ में भोजन पाएंगे। और यहाँ उनकी मौत, सीढ़ी पर बैठा वो मित्र इंतजार कर रहा है कि 1 घंटा में अभी आपको 1 घंटा पूरा समय बचा है, ऐसा करिए मित्र, अब क्या किया जाए? मुझे तो आदेश मिला है कि मैं सर्प बन करके आपको काटूंगा, अब मैं क्या करूं? अब वो लड़का से कहता है कि ऐसा है भाई, 1 घंटा का समय मिला है, 1 घंटा में कुछ भजन सत्संग कर लेते हैं। ऐसा कर लीजिए, कुछ अपने भगवान को, देवी देवता को 1 घंटा तक याद कर लीजिए। अब वो भाई वही ध्यान में बैठ गया, वही सीढ़ी के पास ध्यान में बैठ गया और अपने देवी देवता भगवान को अपने याद करने लगा। अब उधर उनकी पत्नी सारी बात को सुन रही है और वो जो थाली सजा करके भोजन को रखी, इंतजार कर रही। जब वो पूरी बात को सुनी तो एकदम सन्न रह गई कि ये हाँ तो ये बात है। संयोग ऐसा था कि उस गांव में एक बहुत गरीब महिला थी जो कि माँ
बाप बेटी रहते थे। अब बाप बेटी रहती थी तो उनकी बेटी को शौक हुआ था, बच्चा पैदा हुआ था। जब उनको बच्चा पैदा हुआ उसी समय 11 बजे रात में तो उनको भूख बहुत लगी, और भूख लगी तो अपने पिता से कह रही है कि पिताजी, अगर आप मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं, कहीं से नहीं ला के दे रहे हैं, तो यह जो बच्चा पैदा हुआ है इसको मैं खा लूंगी। अब पिताजी घबराया, ऐसा कैसे? अब उन्होंने रात में 12 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे जाए तो कहाँ जाए, सबका दरवाजा बंद। उन्होंने घूमते हुए कुछ दूर आए और आवाज लगाए कि मेरे बेटी का शव हुआ है, तो प्रसव हुआ है, तो उनको जो है भूख लगी है, कोई मुझे भोजन दे दे। ऐसे करके वो बहुत आवाज लगाया तो वही आवाज लगाते लगाते वही घर में पहुंच गए, उसी घर के सामने पहुंच जाता है जहां पे वो महिला भोजन को सजा करके अपने पति के लिए रखी थी। वहां एक 2 सीढ़ी थी, एक बाहर जाने के लिए, एक अंदर से थी। अब वो महिला क्या करती है कि मेरा पति तो अब रहेगा नहीं, उसकी 12 बजे तो मौत निश्चित है, लेकिन इस भोजन अगर मैं उस भूखे को दे देती हूँ तो कम से कम कुछ तो पुण्य हो ही जाएगा, उसकी जान बच जाएगी, मेरे पति की जान जाएगी तो निश्चित है, लेकिन उसकी तो जान बच जाएगी। और वो क्या करी, वो महिला उस भोजन को ले जा करके उस पिता को दे देती है, उस बुढ़े को दे देती है, और वो बुढ़े उस भोजन को ले जाते हैं और अपने बेटी को देते हैं कि बेटी ये ले, और वो अपने बच्चे को बगल में सुलाती है और भोजन को खाती है। जब भोजन को पा ली और उसका पेट भरा तो उसके मुख से आवाज आती है कि जो भोजन दिए हैं उनके सुहाग अमर हो जाए। अब वो भोजन तो कर ली, उस समय कुछ नहीं पूछी, लेकिन बाद में जब उसका पेट भरा तब पूछती है कि पिताजी ये भोजन किसने दिया? तब वो कहता है कि बेटी मैं ये नहीं समझ पाया कि वो महिला मुझे इस भोजन को इतनी अच्छी ऐसे लगता है कि नई नवेली बहू आई थी और वही मुझे ये भोजन दी है, मैं नहीं जानता हूं। अब वो भाई जिसकी मौत निश्चित है वो वहां जब सत्संग से जब आंखें खोलता है तब उसको 12 बजने में 5 मिनट बाकी रह गया। अब उसका मित्र सर्प बन करके बैठ गया और कहता है कि मित्र अब जो है मैं आपको काटूंगा, समय मेरा पूरा हो गया है, 5 मिनट। अब उन्होंने जब सर्प जो है खड़ा हुआ और उसके पैर में जब मारा, डसा, जो फन को जब मारा, मतलब बहुत जोरों से काटा, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। वो ऐसे करते करते 2-3 बार नहीं 4 बार 5 बार उसको डंक वो मारता रहा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब वो परेशान होकर के कहा कि मित्र आज क्या हो गया, मेरे किसी को मैं एक अगर वो मार देता था, मैं डस लेता था तो कभी वो सर पानी नहीं मतलब कि मांगता था, लेकिन आज क्या हो गया कि मैं 4-5 बार काट चुका हूँ, बार बार मैं विष छोड़ता हूँ, लेकिन आपको असर नहीं होता है, ये क्या हुआ? अब मैं अपने यमराज को, अपने सरकार को मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसे कह के और हार करके चला गया, वापस चला गया, और वो भाई की मृत्यु नहीं हुई। और जब वापस गया तो यमराज के पास पहुंचा और अपनी घटना को, सारी बातें को वहां बताया कि आज तक सरकार मेरे काटा हुआ व्यक्ति कभी बचा नहीं है, लेकिन आज मैं हार गया हूं कि 4-5 बार मैंने उसको काटा हूं, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ।
तब यमराज कहता है कि देखो, वो जो तुम्हारा मित्र था वो एक तरफ सत्संग में बैठा था और वो भगवान को याद करता था, अपने देवता को याद करता था, और उसकी पत्नी भूखे का भोजन दिए, इसलिए उसका सुहाग अमर हो गया। अब वो 100 साल तक उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई जहर असर नहीं करेगा। इसलिए सत्संग का कितना महत्व है और भोजन का, भूखे का भोजन देना कितना महत्व है। इसलिए हम सत्संग में जाते हैं तो हम कुछ खोते नहीं हैं, पाते हैं। 100 शब्द में एक शब्द हमारे दिमाग में घुस जाती है और वही हमारे जीवन को बदल देती है। इसलिए सबको सत्संग में और भूखे का भोजन देना बहुत जरूरी है। अपना जीवन बनाना है तो सत्संग में आए। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। हमारा जीवन जो होता है वो कर्ममय जीवन है। हम यदि अपने कर्मों को अच्छा बना लिए तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। तो इन्हीं विचारों पर हम विचार श्रवण कर रहे थे। साहब जी उपस्थित हो गए, कैसे करूं? आइए विचारों की कड़ी को और गति देते हुए धर्मपुरी साहेब जी, धर्मपुरी से श्री शांति साहेब जी हमारे बीच उपस्थित है। आपसे निवेदन है कि आप 5 से 7 मिनट तक अपना विचार हम सब के बीच रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए